भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में अभी से पूरी ताकत के साथ जुट गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर माहौल बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर यूपी भाजपा की कमान संभालने वाले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, जो अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के पहले ही दिन से क्षेत्रवार मंथन का दौर चला रखा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन यूपी में भाजपा ने अभी से जिस स्तर की तैयारी शुरू कर दी है, उससे वो सपा और बसपा से कोसों आगे दिखने लगी है। यहाँ एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के धुआंधार दौरे का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर पार्टी की कमान संभालते ही नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने भी सभी क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला चलाकर संगठनिक दृष्टिकोण से प्रदेश के कोने कोने को मत दिया है। भाजपा में लगातार बैठकों और संवादों का दौर जारी है। संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे सभी नेताओं और सरकार के मंत्रियों को लगातार यह बताया जा रहा है कि उन्हें जनता से कैसे संवाद करना है। इसके साथ इन नेताओं और मंत्रियों की मॉनिटरिंग भी आला कमान द्वारा की जा रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि निश्चित ही भाजपा को इस तेजी का फायदा 2024 के चुनाव में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सरकार से उसका समाधान कराने की कोशिश करते हैं। वहीं यूपी में जातिगत राजनीति के समीकरण भी काफ़ी दुरुस्त कर लिए हैं, तो योगी सरकार 2 का चेहरा भी काफ़ी बदला है। कई पुराने मंत्री हाशिए पर चले गए, जिनकी जगह नए नेताओं ने ले ली है। अपने दूसरी पारी में योगी सरकार काफ़ी आक्रामक अंदाज में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि योगी सरकार और भाजपा एक संग पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं, जबकि अन्य दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा में चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 255 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। तभी से पार्टी के रणनीतिकार 2024 में यूपी की सभी लोकसभा सीटें जीतने के भी दावे करने लगे हैं। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वहां चुनावी तैयारी कभी भी थमती नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी से 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसके बाद उसकी तैयारी की लगातार देखते ही बनती है। भाजपा आला कमान चाहता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 2024 जैसा या उससे अच्छा जनादेश आए। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को 80 में से 62 सीटें मिली थी। उसकी सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीएसपी को 10 और सपा को 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी, जबकि आरएलडी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव के बहाने पार्टी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यूपी का मंथन कर रही है। इसके लिए बाकायदा अभी से 2024 तक के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। भाजपा के आत्मविश्वास की एक वजह यह भी है कि 1985 के बाद पहली बार यूपी में कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी है। यूपी में भाजपा 2014 के बाद से लगातार हर चुनाव शानदार तरीके से जीत रही है।
उधर राज्य की प्रमुख मुख्य विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बसपा अपने ही अंतर्द्वंद्वों से बाहर नहीं निकल पा रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने पार्टी सदस्यता अभियान और तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रमों से संगठन में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के गठबंधन से बाहर जाने और चाचा शिवपाल सिंह यादव की तल्ख बयानबाजियों से आजकल वह जूझते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई मायावती भी पार्टी को फिर से खड़ा करने, मुस्लिमों दलितों के साथ सर्व समाज का गठजोड़ बनाने जैसे दावे तो कर रही है, लेकिन उनकी ज़्यादातर ऊर्जा अखिलेश यादव पर हमले करने और उनकी प्रतिक्रियाओं का जवाब देने में लगती दिख रही हैं। भाजपा निकाय चुनावों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले संगठन ताकत को एक बार फिर आजमाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मौका मानकर चल रही है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह के लिए भी निकाय चुनाव अपने राजनीतिक कौशल को साबित करने का पहला बड़ा अवसर है। लिहाजा दोनों नेता लगातार बैठकें कर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निकाय और स्नातक चुनाव में 100% जीत का आह्वान कर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में ही तय किया गया था कि 6 क्षेत्रों में से 2 बैठक प्रदेश अध्यक्ष और 4 की संगठन महामंत्री लेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे निकाय और शिक्षक चुनाव में 100% लक्ष्य पाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाएं। निकाय चुनावों में निकाय संयोजकों की तैनाती की जा चुकी है। इस महीने के अंत तक ये सभी पदाधिकारी आवंटित निकायों में प्रवास पर जाएंगे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में छूटे नाम जुड़वाने के साथ ही पार्टी के निकायों के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा इतनी तेजी से दौड़ना चाहती कि उसके पीछे नंबर 2 या 3 की रेस में कोई नज़र ही नहीं आए, और ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। अगर जल्द सपा बसपा ने अपनी स्थिति में सुधार नहीं किया तो आने वाला समय इन पार्टियों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।